सो गाइस, इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, और अगर और बाकी कोई क्वेश्चंस होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में भर देना, तो वो चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, प्लीज उसको भर देना कि कितने बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम में कितने मार्क्स थे, जिससे मैं चीजों को एनालाइज कर पाऊंगा। प्लीज कॉमेंट में जरूर भरना, जिससे मैं और आपको बेटर वीडियो ला के दे पाऊंगा इससे रिलेटेड। इसलिए फॉर्म जरूर भर देना कि इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं। अब दूसरी बात गाइस, सबसे पहली बात तो देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही मुझे पूछा जा रहा है कि एग्जाम कब है। तो एग्जाम मैं आपको बताना चाहूंगा जुलाई 17, मतलब जनरली यही रहता है 15 to 17 जुलाई के आसपास रहता है, और रिजल्ट तो सितंबर के, अगस्त के एंडिंग और सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है। बट इस बार जो काम बहुत फास्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी मीडिया रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो अगस्त में ही आ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो जिससे क्या होगा कि एडमिशन का जो लास्ट टाइम चलता रहेगा, जो लास्ट राउंड चलता रहेगा, उसमें आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो आपके एडमिशन्स के कारण आपका साल बर्बाद होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो। अगर आपके दिल में आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर मुझे मार्क्स बहुत कम आया है, मुझे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है बोर्ड एग्जाम आप देने गए, उस समय कुछ ऐसा इशू आ गया या घर का कोई ऐसा कंडीशन हो गया जिसके कारण प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं दे पाए। बट अब गवर्नमेंट एक और चांस दे रही है, मतलब बोर्ड अपनी एक और चांस दे रही है कि इस टाइम बच्चे अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाए, और अच्छा खासा टाइम भी है। तो भाई अगर दिल बोल रहा है तो एग्जाम दे दो। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर दिल बोल रहा, हाँ, बट अगर दिल को सही तरीके से ये भी पूछो कि भाई आप कंटिन्यू डेली बैठ सकते हो और कंटिन्यू मेहनत कर सकते हो। अगर आपका दिल बोलता है कि हाँ आप बैठ सकते हैं, आप कितना ही दिन है करके दिखाऊंगा, तो भाई बैठ जाओ और एग्जाम दे दो। मैं तो यही समझाऊंगा। और री एग्जाम वाले बच्चों को तो आपको तो देना ही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि आप सभी को पता है री एग्जाम मतलब किसी न किसी सब्जेक्ट में आप, मतलब मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बट आप समझ सकते हो किसी न किसी सब्जेक्ट में हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इसके कारण हमें वो एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा, तो हमें वो री एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम जो है उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत सारे कॉल मेरे पास है, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे बहुत सारे कॉल, जो मुझे मेरी टीम से पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ जगह से उनको बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस, वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल आते हैं, कहीं कोई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट आता है। देखो गाइस, एक क्लियर कट बताना चाहूँगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम का जो पेपर होता है, जैसा हमारा बोर्ड का पेपर था उसी तरह का होता है। ना तो कोई हार्ड होता है, ना तो कोई सिंपल होता है, जैसा है वैसा ही होता है। मतलब आप बोलोगे सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी गाइस मैं बोल रहा हूँ, देखो अब आपके पास वो लेवल तो नहीं है कि आप पूरा चीज़ें समझ के बहुत अच्छे करके करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि उत्तम का पिछले 3-4 साल का पेपर, 3 साल का पेपर उठाओ और उसकी बस तैयारी करो। उसको एकदम, मतलब आप कुछ भी मत देखो, बस लिख लिख के जैसा प्रैक्टिस करना है वैसे करके उस सब्जेक्ट को करो। आपके पास यही है। अब ये अगर आपको कोई बोलेगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड, ऐसा कुछ, जैसा बोर्ड एग्जाम जैसा होता है ना, नॉर्मली उसी तरह से होने वाला है, नॉर्मली उसी तरह से होने वाला है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप जाओगे, हो सकता है अभी आपको फील ना हो, मेरी बातें इतने सालों से तो मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप में से कुछ बच्चों को फील ना हो कि नहीं सर मेरे को तो मेरे इसने बोला था ऐसा वैसा, बट मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि जैसा नॉर्मल बोर्ड होता है वैसा ही होने वाला है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं। और कहाँ से पढ़ना है मैंने वो भी बता दिया। अगर आप न्यूमेरिकल्स के बारे में सोच रहे हो कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने, तो ओनली सॉल्व न्यूमेरिकल करो, अब ज़्यादा कुछ करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 21 में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। डेरिवेशन जो उत्तम में दिया बस वो कर लो, पिछले 3-4 सालों में जो रिपीट हुआ है वही करो, उसके अलावा हटके नहीं आएगा। हाँ, ये अगर सोचोगे तो आपके लिए पेपर बहुत सिंपल जाएगा, कि क्वेश्चंस में आप PYQ में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। इंप्रूवमेंट और री एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इतने अच्छे आते हैं कि आप एक बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जिन बच्चों का ग्रुपिंग क्लियर नहीं, उनका तो ग्रुपिंग आराम से क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चे कम स्कोरर है वो और ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। तो भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम अगर देना चाहते हो, दिल बोल रहा है, तो डंके की चोट पे दे दो, और कोई टेंशन मत लो। आपके साथ प्रदीप सर, राहुल सर, पूरी की पूरी टीम खड़ी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज कमेंट करो, जिससे मुझे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले और वो चीजें मैं सॉल्व कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।